स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर्स के टाइप्स के बारे में। शेयर्स कितने तरह के होते हैं और सभी तरह के शेयर्स को हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में शेयर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डीवीआर शेयर्स। आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। नंबर 1, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का सबसे पॉपुलर टाइप है। आमतौर पर हम जिन शेयर की बात कर रहे होते हैं वो इक्विटी शेयर ही होते हैं, लेकिन हम इक्विटी के बजाय सिर्फ शेयर कहते हैं। जहाँ पर भी सिर्फ शेयर्स की बात की जा रही होती है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर इक्विटी शेयर की ही बात की जा रही है, जब तक कि उन शेयर्स के पहले कुछ लिखा ना हो, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स या डीवीआर शेयर्स। इसके अलावा इक्विटी शेयर्स जिनके पास होता है उन्हें कंपनी का असली मालिक कहा जाता है। इक्विटी शेयर्स जिनके पास होता है उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का असली मालिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास कंपनी में किए जाने वाले मैनेजमेंट के फैसलों में वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब ये वोटिंग राइट्स क्या है इसके बारे में डिटेल्स में मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप डीवीआर शेयर को अच्छे से समझ सको। अभी बस इतना समझ लो कि इन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। साथ ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में बचे प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में हिस्सा दिया जाता है। और मान लीजिए अगर कभी कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा नहीं रहता है तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये भी जरूर है कि अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी पूंजी पर सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर कभी कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पूंजी वापस मिलती है, यानी कि कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज होते हैं उनको पे करने के बाद ही जो बचता है वो इन्हें दिया जाता है। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को हर साल कितना डिविडेंड दिया जाएगा ये पहले से ही तय होता है। और दूसरा, इनको कंपनी के प्रबंध में वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये सबसे बड़ा फर्क है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। आज के समय में प्रेफरेंस शेयर्स के बजाय कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करने में ज्यादा रुचि रखती है। अब बात करते हैं शेयर्स के तीसरे प्रकार के बारे में, जो कि है डीवीआर शेयर। डीवीआर का मतलब होता है शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि वोटिंग राइट्स जो शेयर होल्डर को मिलते हैं उनका मतलब क्या होता है। जैसे हमारे देश में चुनाव के वक्त हर इंसान अपने वोटर आईडी कार्ड से एक वोट करता है, फिर जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ठीक इसी तरह वोटिंग राइट्स का मतलब है कि कंपनी की एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के बारे में लिए जाने वाले फैसलों पर अपना वोट देने का अधिकार। हर साल सभी लिस्टेड कंपनीज एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखवाती है, जिसमें उस कंपनी का कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर जा सकता है। इस मीटिंग में कई सारे फैसले वोटिंग की मदद से ही लिए जाते हैं, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर्स हैं तो आप 10 वोट कर सकते हैं। ये तो हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स, लेकिन डीवीआर शेयर्स में ऐसा नहीं होता। यानी जैसे इक्विटी शेयर्स में एक शेयर्स के बदले एक वोट करने का अधिकार मिलता है, लेकिन डीवीआर शेयर्स में एक वोट करने के लिए आपके पास कम से कम 10 शेयर्स होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि एक वोट के बदले 10 शेयर्स ही होने चाहिए, ये कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर्स में ऐसा ही है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 10 नॉर्मल शेयर्स हैं तो आप उस मीटिंग में 10 वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर्स हैं तो आप केवल एक ही वोट कर सकते हैं। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि एक शेयर पर एक से ज्यादा वोटिंग करने का अधिकार हो। भारत में सबसे पहले डीवीआर शेयर लाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ही थी। इंडिया में फिलहाल 4 ही कंपनियां हैं जो डीवीआर शेयर्स इशू करती है: टाटा मोटर्स, पेंटालून्स रिटेल इंडिया, गुजरात एनआरई कोक और जैन इरिगेशन सिस्टम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाई तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।